हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। एग्ज़ाम से भी नज़दीक आ गए हैं और आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दे ही रहे होंगे। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो कमज़ोर बच्चे हैं पढ़ाई में, जिनको पढ़ने का मन नहीं करता है और वो टॉप भी कर जाएं। आज मैं कुछ ऐसी बातें भी कहूँगी इस वीडियो में जो आपको चुभ जाए शायद। हाँ, कहना पड़ेगा और आपको सुनना पड़ेगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको चुभेंगी, लेकिन आपको चुभे तो अच्छा है, क्योंकि हो सकता है आप उससे टॉप कर जाएं और आपकी नौकरी लग जाए। तो कुछ बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है। यदि आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो कुछ मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ फैक्ट्स आपसे अवगत कराऊंगी आपको इस वीडियो में, जिसको जानकर आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में आपके साथ ये सब हो रहा है। और इसमें से जो भी बातें आपको ठीक लगती हैं या लगता है कि आपके साथ ये घटना हो रही है, उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपसे मैं पूछती हूँ कि आपका पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है, क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं? क्या बात हो गई आपके साथ कि आपका पढ़ने में मन नहीं लगता? किस चीज़ में आपका मन लगता है? गेमिंग में मन लगता है, दोस्ती यारी में मन लगता है, लैला मजनू बनने में मन लगता है, कि किस चीज़ में आपका मन लगता है? ज़्यादा सोने में मन लगता है, कहाँ मन लगता है? ये सारी चीज़ें कहाँ आपको काम देने वाली हैं? क्या करेंगे आप इन सब चीज़ों का? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ को बर्बाद करती हैं। मैं कोई लेक्चर देने यहाँ नहीं आई हूँ, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने आई हूँ जिससे आपको अवगत होना ज़रूरी है। और वो सारे फैक्ट्स आपके जीवन में हैं। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। देखिए, हम मानते हैं कि पैसा बहुत ज़रूरी नहीं, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन पैसा भगवान नहीं, लेकिन भगवान की जैसा ही है। अगर आपके पास पैसा है तो सारी दुनिया आपको पूछती है, सारे रिश्तेदार आपको पूछते हैं, सब कोई पूछता है। अगर पैसा नहीं है तो कोई भी आपको नहीं पूछता, कोई भी आपका सगा नहीं दिखेगा, कोई भी आपके इर्द गिर्द नहीं दिखेगा। जरा मांग कर देख लीजिए, 500, 1000 या 10,000 मांग कर देख लीजिए, कौन आपको दे देता है। अगर दे देता है तो 4 दिन बाद आपको फिर दे दे तो कहिए, या आपसे मांगने ना आ जाए तो कहिए। पैसा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पैसा भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, लेकिन भगवान के जैसा ही है, और इसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। सही रास्ता ये है कि हम पढ़ाई करें। पैसा और भी तरीके से कमाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे सरल तरीका है पढ़ाई करना। कोई भी काम करेंगे, सारे काम में आपको मेहनत है, सारे काम में स्ट्रगल है, लेकिन आपको पैसा हर तरह से आप कमा सकते हैं। लेकिन पढ़ाई सबसे सरल तरीका होता है कि हम पढ़कर हम अपनी ज़िंदगी बना लें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कमज़ोर बच्चों का पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है। आज एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं, छोटी सी। एक लड़का था, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। उसकी मम्मी आई और उसकी मम्मी ने कहा एक टीचर से कि इसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, आप अगर इसको सुधार देते हैं, इसका पढ़ने में मन लगता है, तो मैं आपकी फ़ीस बढ़ा दूंगी, आपकी फ़ीस बढ़ा दूंगी। टीचर ने कहा फ़ीस बढ़ाने की बात नहीं है, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगा कि मैं इसका मन पढ़ाने में लगा दूँ। तो उस लड़के का पढ़ने में मन लगे, टीचर सोचने लगा कि इस बच्चे का पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है। उसने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, तुम्हारा पढ़ने का मन क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो? तो उस लड़के ने कहा, उस लड़के का नाम था मनीष। मनीष ने कहा कि मेरा पढ़ने में मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि कहीं से मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है, मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन ही नहीं करता, मेरा किताब तक छूने का मन नहीं करता है, मैं नहीं पढ़ना चाहता, मेरा मन नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा तुम किस चीज़ में तुम्हारा मन लगता है, कहाँ इंटरेस्ट है तुम्हारा? तो उसने कहा गेमिंग में, मुझे गेम खेलने में बहुत इंटरेस्ट आता है। बोले कि क्यों गेम में इंटरेस्ट आता है? क्या मैं उसमें हमेशा जीत जाता हूँ। मनीष ने कहा कि मैं हमेशा उसमें जीत जाता हूँ, इसलिए मेरा मन उसमें लगता है। टीचर ने फट से पकड़ लिया कि हाँ, इसका ये कमज़ोर पॉइंट है। बस टीचर ने क्या किया, उसको बुलाया दूसरे दिन और उसका टाइम टेबल बनाया
कि पहले 3 घंटे में उसको क्या करना है सुबह उठकर, फिर उसके बाद उसको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है दिन भर में, फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट के कैसे अभ्यास करना है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। इस तरह से उन्होंने उसका टाइम टेबल बनाया। जब टाइम टेबल बनाया और कुछ दिन बाद क्या हुआ कि वो लड़का जो है कि अच्छा रिस्पांस करने लगा, उसका पढ़ने में मन लगने लगा। और उसके बाद जो है कि जब मतलब एग्ज़ाम्स आए तो वो लड़का टॉप भी कर गया। आखिर क्या बात थी कि वो लड़का टॉप कर गया? सबने पूछा कि इस लड़के का तो पढ़ने में मन नहीं लगता था, आखिर इस क्या बात हो गई कि ये लड़का टॉप कर गया? मनीष कैसे टॉप कर गया, मनीष कैसे टॉप कर गया, क्या हो गया भाई? चारों तरफ बातें होने लगी, क्या बात है? उसकी मम्मी ने पूछा कि सर हम लोग तो नहीं समझा पाए, आपने क्या ऐसा कर दिया जादू? तो टीचर ने कहा कि मैंने इसकी लत लगा दी पढ़ाई की, आदत बना दी मैंने पढ़ाई की, इसलिए पढ़कर टॉप कर गया। क्या आदत आपने कैसे बनाई, इसकी लत कैसे लग गई पढ़ने की? तो उन्होंने बताया कि मैंने पकड़ा कि इसको जीतने की आदत है, तो मैंने इसके 3 घंटे एक्सरसाइज अन्य कामों को मैंने बांट दिया और उसके बाद मैंने इसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और इसके मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट आज पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कल पढ़ना है, ये मैंने डिवाइड कर दिया, टाइम टेबल बनाया और फिर उसका मैंने प्रैक्टिस करवाया। और जब ये प्रैक्टिस करता था, एक टेस्ट देता था, तो उस टेस्ट में जब ये मतलब ज़्यादा नंबर पा जाता था तो उसको एक बॉक्स पे टिक करना था कि हाँ ये मतलब तुम जीत गए, ये काम कर लिए। तो उसको लगता था कि मैंने ये कर लिया और वो जीत जाता था। पहले सरल से सरल सब्जेक्ट को मैंने इसको दिया और सरल से सरल क्वेश्चन को दिया, ये जीतता गया, ये जीतता गया, ये करता गया और इसको जीत की लत लग गई। धीरे धीरे इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा, इसको लगा कि मैं तो ये सारे सवाल कर लेता हूँ, मैं तो ये सारे आंसर याद कर लेता हूँ, मैं तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ, मुझे आने लगा है। और वो बॉक्सेस को टिक करता गया, बॉक्सेस को टिक करता गया और उसमें उसको मज़ा आने लगा। जब किसी बच्चे को पढ़ाई में मज़ा आने लगता है तब वो पढ़ता है किसी भी चीज़ में। चाहे आप गेमिंग में हैं तो आपको गेमिंग में मज़ा आ रहा है, लैला मजनू वाले में है उसमें आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें आप मतलब उसमें आपका मन लगता है। टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखने में, सीरियल देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, या आप मोबाइल देख रहे हैं, रील्स वगैरह देख रहे हैं तो आपका उसमें मन लगता है। आपको जिस चीज़ में अच्छा लगता है वो आप वही काम करना चाहते हैं। आप उस काम को नहीं करना चाहते जिस काम में आपका मन नहीं लगता। आपको कोई जोर ज़बरदस्ती से नहीं पढ़ा सकता है, कोई भी काम जोर ज़बरदस्ती से नहीं किया जा सकता। तो कमज़ोर बच्चों के साथ भी यही होना चाहिए। क्या है, अब आप बताइए कि आप में इसमें से कौन सी आदत है? क्या आप मोबाइल बहुत देखते हैं? पहली बात तो आप मोबाइल बहुत देखते हैं, या तो आपका गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट है, आप गेम खेलते हैं, माइनक्राफ्ट खेलते हैं, वो कौन सा फ्री फायर वगैरह जैसे कुछ गेम्स आते हैं आप उनको देखते हैं, ग्रैनी वगैरह मतलब खेलते हैं, मतलब कोई गेम आप ज़रूर खेलते हैं। और या तो गेमिंग की आदत है, या लैला मजनू की प्यार या धोखा वगैरह की बात है, या मतलब आप रील्स बहुत देखते हैं, मोबाइल बहुत देखते हैं, या मतलब आप टीवी बहुत देखते हैं, या दोस्तों के साथ गपशप करने में, खेलने कूदने में, घूमने फिरने में आपका बहुत मन लगता है। आप बताइए कि आपका इनमें से किस में मन लगता है? कमेंट सेक्शन में आप बताइए इनमें से आपका किस में मन लगता है। इनमें से जिस चीज़ में भी आपका मन लगता है आपको कहाँ फ़ायदा देने वाला है, कहाँ फ़ायदा आपको देने वाला है। आप जानते हैं कि आपको कहीं फ़ायदा नहीं देने वाला है, फिर भी आप इसको खेलते हैं, क्योंकि आप खेलते ही जाते हैं। आपका टाइम कब ख़त्म हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता है, आपको नहीं पता चलता है। तो ये एडिक्शन है, ये आदत आपकी है, ये आदत बन चुकी है, आपको लत लग चुकी है कि आप गेमिंग करेंगे, या मतलब लैला मजनू या किसी की याद में खोए हुए हैं, सोच रहे हैं कुछ बुरा आपके साथ घटित हो गया, उसको आप सोचे ही जा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा घट गया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे पास्ट में ऐसा हुआ। सोचने से क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे बुरा बोल दिया, उसने मेरी इंसल्ट कर दी। अरे इंसल्ट का बदला तो सफलता से ही दिया जा सकता है कि उसको 4 बातें कह कर दिया जा सकता, नहीं ना। तो आप में इनमें से क्या आदत है, इस आदत को आप छोड़ दीजिए। अगर आपको अपनी ज़िंदगी, तो ये सब नमूने जो है ना
आपके जैसे मोबाइल देखना, लैला मजनू का प्यार और ये सारी चीज़ें जो है टीवी रील्स वगैरह, ये नमूने किसी काम के नहीं आने वाले हैं। एक लड़का था, उसकी माँ बचपन में कहा करती थी कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपने बच्चों से आदमी उम्मीद रखता है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मेरा ख्याल रखेगा। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। एक दिन बच्चा बड़ा हो गया, वो मोबाइल ही देखता रहता था, माँ बाप का कहना नहीं सुनता था। माँ बाप की भी गलती थी कि बच्चा एक बार क्लास में बचपन में टॉप कर गया फर्स्ट में, तो उसको मोबाइल की डिमांड की उसने और मोबाइल ले आकर दे दिया। तब से उसको मोबाइल की एडिक्शन हो गई और मोबाइल की एडिक्शन ने उसको बर्बाद कर दिया। वो हरदम मोबाइल देखते देखते ही बड़ा हो गया और मोबाइल देखते देखते जब बड़ा हो गया तो जब एक दिन उसके पापा बूढ़े हो गए और बीमार हो गए, तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा मैं कहाँ से पैसे लाऊं, पैसे लाओ, कहाँ से लाऊं पापा का इलाज कराने के लिए, 4 लाख रुपए लगेंगे कहाँ से। तुझे मैं पढ़ने के लिए कहती थी, तू नहीं पढ़ता था। लेकिन उसकी माँ अलग रो रही थी। उसने देखा कि मैं क्या करूं, अब तो मैं किसी लायक नहीं हूं, ना तो मैंने कोई कार्य किया, ना तो मैं पढ़ा लिखा, अब मैं क्या करूं। वो रोने लगा। जब रोने लगा तो उसको वो सारी चीज़ें याद आई कि उसकी माँ कहा करती थी कि बेटा पढ़ लो, और वो पढ़ता नहीं था। तो अब उसकी ज़िंदगी में रोने के सिवा कुछ नहीं है। उसके पिताजी तो मर गए और वो उसकी ज़िंदगी में रोने के सिवा कुछ नहीं है। आप संभले तो क्या संभले, जब अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तो माता पिता जो भी कहें उसको सुन लिया कीजिए। अगर पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो सुन लिया कीजिए। सोचिए उसकी माँ अकेली रह गई, स्थिति क्या हो गई। पिता मर गया और स्थिति खाने खाने तरसने वाली हो गई। कितनी दुखद बात है। तो भैया ये सब जितनी भी बुरी आदतें हैं इनको छोड़ देना चाहिए। आप लोगों से गुजारिश है कि इनको छोड़ दीजिए और पढ़ने में मन लगाइए, क्योंकि वही आपका जीवन संभालेंगी। दूसरी चीज है कि आपके जीवन में आलस बहुत आता है। आलस बहुत आता है। आलस क्यों आता है, उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण है कि आप फास्ट फूड बहुत खाते हैं। फास्ट फूड खाते हैं, ऑयली सामान खाते हैं भाई, नूडल्स, मैगी, पिज्ज़ा, फुल्की, चाट, स्पाइसी फूड, और मतलब जितने भी इस तरह के फूड होते हैं वो जो मतलब हमारे शरीर के लिए हाइजीनिक नहीं होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, लेकिन हम उनको खाते क्योंकि हमारी जीभ को टेस्ट मिलता है, तो हम उसको खाते हैं। टेस्ट के लिए हम लोगों ने उसको खाया, लेकिन वो हमें क्या करता है, हमें हर समय आलसी बना देता है और बीमारियां भी हमारे शरीर में पैदा करता है। तो हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। आप स्कूलों में देखते हैं बच्चों को हेल्दी फूड के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो हमें जो है कि हेल्दी फूड खाना चाहिए, घर का बना खाना खाना चाहिए और स्पाइसी फूड को इग्नोर करना चाहिए घर में भी, और ज़्यादा ऑयली डीप फ्राई चीज़ों को भी इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि उससे भी नींद बहुत आती है। स्पाइसी फूड से भी नींद आएगी, आपका मन भटकेगा इधर उधर। तो आपको इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। आपको हेल्दी फूड में जैसे कि आप अखरोट खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं। केला को कहा जाता है कि केला खाइए तो आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देता है। जो केला है ना, वो जब हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर में जाता है तो वो धीरे धीरे शुगर रिलीज करता है। जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि वो धीरे धीरे हमारे शरीर में शुगर रिलीज करता है और जिससे हमें एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ऑरेंजेस आप खा सकते हैं, ऑरेंजेस खाने से भी आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो ये फल को अगर आप प्रायोरिटी देते हैं अपने खाने में तो आपके लिए मतलब आपके हेल्थ के लिए अच्छा है ये सारी चीज़ें। और आप घर के बने रोटी सब्जी चावल दाल, आपके घर के जो खाने बने हैं उनको खाइए। उससे आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपको कहीं भी कोई पेन नहीं होगा और उससे आपको आलस नहीं आएगा। एक तो आपके खाने की बात हो गई कि आपको आलस आता है खाने की वजह से, तो मैंने इसका मतलब बता दिया कि आपको क्या करना। दूसरा कारण ये है कि आपको आलस क्यों आता है। दूसरा कारण है आलस आने की कि आपकी नींद नहीं पूरी होती है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं
तो भी क्या होता है कि हमें दिन भर आलस आता है। 6 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है आपको। अगर आप 6 घंटे से कम सोते हैं, जितना भी आपको सोने की आदत है, 5 या 6 से 7 घंटे सोने चाहिए। अगर आप कम नींद लेते हैं तो आपको दिन भर नींद आएगी और आप जो भी पढ़ेंगे ना, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो आपको नींद लेनी चाहिए। और दिन में जो आप ज़्यादा सो लेते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए 1 घंटे सोते हैं, वैसे दिन में सोना मना ही रहता है। दिन में भी अगर आप मतलब मान लीजिए 1 घंटे सोते हैं अपने रिलैक्सेशन के लिए, अगर आप सुबह का उठे हैं 4 बजे का, तो आप उससे ज़्यादा ना सोएं। अगर उससे ज़्यादा सोते हैं दिन में तो फिर आपको हरदम सोने की आदत जैसी पड़ जाएगी। आदत में बदल गया तो आपको आलस आना ही है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहें, इसलिए आलस आता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। पहले ही हम सोच लेते हैं, अगर हमने आपसे कह दिया कि आप टॉप कर सकते हैं, अरे अरे नहीं, मुझसे नहीं होने वाला, मैं टॉप कर जाऊंगा, मैं टॉप कर जाऊंगी, नहीं नहीं मुझसे नहीं होने वाला भाई, हम तो, अरे क्यों नहीं हो सकता? आप भी टॉप कर सकती हैं, आप भी टॉप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? टॉप ही तो करना है, पढ़ना ही तो है, उसके लिए पढ़ने में इंटरेस्ट ही तो जगाना है। ये बात आपके दिमाग में जो आती कि मुझसे नहीं होगा, इसको आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। आपसे ही होगा, बस आपको पढ़ना है। आपको लगातार जितना सिलेबस दिया हुआ है उतना ही पढ़ना, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अपने माता पिता को याद कीजिए कि हाँ, हमारा जो हमारे भरोसे, हमारे जो उम्मीद लगाए हमारे माता पिता हैं, वो हमसे बहुत उम्मीद रखते हैं। इस उम्मीद के बल पर वो हमें पढ़ा रहे हैं। तो हमें तो करना ही है, हमें टॉप करना ही है और हमें पढ़ना है। किताब उठाइए, इस वीडियो के बाद आप किताब उठाइए और पढ़िए, सिलेबस को देखिए कितना है। अभी तक नहीं तैयार किया तो अब भी तैयार कीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए, अनसॉल्व पेपर देखिए, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं देखिए और उसको पढ़ डालिए। पढ़िए, आप जरूर निकल जाएगा, जरूर आपकी नौकरी लग जाएगी, या आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जरूर टॉप कर जाएंगे। पढ़ने में कमज़ोर थे, अब नहीं रहेंगे कमज़ोर। अगर आपने कोशिश की तो आप कमज़ोर नहीं रहेंगे। और कोशिश नहीं करना है, करना है। पढ़ना तो कोशिश नहीं करना, करना है। देखिए, अगला पॉइंट ये है, चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो चौथा पॉइंट ये है कि हमारे कुछ दोस्त होते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। दोस्त कैसा होना चाहिए? आपका ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आपका सही मार्गदर्शन ना कर सके। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, अगर आप उनका कहना नहीं माने ना तो आपसे बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आपसे बात बात पे गुस्सा हो जाए? तो ऐसा दोस्त हुआ ही कहाँ वो दोस्त ही क्या, उसका कोई भरोसा ही नहीं, वो आपकी किस बात पे गुस्सा हो जाएगा। आपको कहेगा खेलने के लिए, आप नहीं खेलेंगे तो गुस्सा हो जाएगा, बात बात में वो गुस्सा हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति से कभी दोस्ती नहीं रखनी चाहिए जो आपके सामने किसी अपने अन्य दोस्त का राज खोल रहा हो। अगर वो उसका राज खोल सकता है तो आपका भी राज एक दिन खोल सकता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे व्यक्ति को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को भी अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए जो बात बात पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है। ऐसा दोस्त आपके लिए सही नहीं है। अच्छा, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जैसे कि आलसी होते हैं, ना पढ़ेंगे ना आपको पढ़ने देंगे, ना आप कहेंगे यार मैं तो पढ़ता ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि आपके दोस्त नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो चोरी चोरी पढ़ते हैं और आपसे कहते हैं कि हम नहीं पढ़ रहे हैं। वो पढ़ते हैं चुपके चुपके, आपके सामने ऐसे बिंदास बनेंगे जैसे लगेगा कि वो पढ़ते ही नहीं है कभी, और पता चलता कि वही टॉप कर गया, पता चलता कि वही बच्चा टॉप कर गया जो आपको खेलता कूदता नजर आ रहा है। दोस्त भी आपके सगे नहीं होते हैं।
दूसरी बात है, कुछ लोग दूसरे की सफलता से जलते हैं। कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे आपके मित्र फ्रेंड जो दूसरे की सफलता से जलते हैं, उनसे सीखते नहीं हैं कि हाँ वो किस तरह से सफलता प्राप्त किए, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। वो क्या करेंगे, जलेंगे, कूढ़ेंगे। तो ऐसे भी दोस्त सही नहीं होते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना के ही रखनी चाहिए, क्योंकि जब वो दूसरे की सफलता से जल सकते हैं, उनसे सीखते नहीं हैं, कुढ़ते हैं, फ्रस्ट्रेट ही रहते हैं, तो आप भी जब सफल होंगे तो आपसे जलेंगे। आप जब सफलता के लिए प्रयास करेंगे तो भी आपसे जलते, इसका मतलब वो अंदर ही अंदर आपसे भी जल रहे हैं। तो ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए जो वक्त पे काम ना करें। जैसे कि कहा आपने कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि आज ये काम करके ले आना, वो नहीं करेंगे। आपने 12 बजे बुलाया कि चलो 12 बजे चलते हैं ये बुक्स खरीदने, या 12 बजे चलते हैं ये पढ़ाई करेंगे, साथ में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं आएगा, वो 2 बजे आएगा। तो ऐसे दोस्त भी सही नहीं होते हैं। वैसे भी ग्रुप स्टडी बहुत फ़ायदेमंद नहीं होती है, खाली रिवीजन के लिए ग्रुप स्टडी अच्छी है। और जब आप पढ़ रहे हो, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो अकेले वाली स्टडी ज़्यादा अच्छी होती है। अकेले पढ़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो निगेटिव माइंड के होते हैं। पॉजिटिव माइंड के दोस्तों को अपना दोस्त बनाइए, और वो आपका सही मार्गदर्शन भी करेंगे और उचित राय भी देंगे आपको, समय समय पे सहायता भी आपकी करेंगे। तो ऐसे दोस्तों के साथ रहिए जो हेल्पफुल हों, खुद पढ़ें और आपको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। 5वां पॉइंट ये है कि आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव है आपको डिप्रेशन जैसा लग रहा है, आपको लग रहा है चिड़चिड़ापन है, आपको मतलब कि लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वीकनेस महसूस होती है हमेशा। तो ये सब निगेटिव थॉट की वजह से है। तो आपको कुछ एक्सरसाइज सुबह उठ के ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं आपको, जैसे कि आपको लगता है कि हमारे अंदर बहुत आपको कमज़ोरी सी लगती है, आपको लगता है कि मेरा शरीर कमज़ोर है, मेरा मन नहीं लग रहा है, सिर भारी लग रहा है, स्ट्रेस है आपके दिमाग में, तो आपको पहली बात तो कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। पहले तो सुबह उठ के आप 1 गिलास पानी पीजिए बैठकर, और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के मैं नाम बता दे रही हूँ, उसको आप कर लीजिएगा। एक वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें मैं एक्सरसाइज करके दिखा दूंगी। वो एक्सरसाइज करने से आप देखेंगे कि आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और अब वैसे यूट्यूब पे तमाम वीडियो पड़ी हुई हैं जिस एक्सरसाइज का मैं नाम बता रही हूँ। देखिए, एक एक्सरसाइज है भ्रामरी। भ्रामरी एक्सरसाइज करने से माइंड फ्रेश होता है, माइंड फ्रेश होता है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है। 5 मिनट अगर आप पर डे करते हैं, पहले दिन भी अगर आपने भ्रामरी एक्सरसाइज कर ली, तो आपके दिमाग से स्ट्रेस चला जाएगा, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। करके देखिएगा, बहुत अच्छा होता है भ्रामरी एक्सरसाइज। स्ट्रेस, तनाव, चिंता, चिड़चिड़ापन, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। दूसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन का मतलब स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बहुत छोटा सा मेडिटेशन अभी करके बता देती हूँ कि आप मेडिटेशन कैसे करेंगे। वो मेडिटेशन, आप अपने पैरों को ऐसे रखें, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर ऐसे रखें, अपने हाथों को ऐसे रखें, अपनी पीठ को स्ट्रेट करें और आंखें बंद करें, और दोनों भौहों के बीच में यहाँ पे आपको, जहाँ मैंने बिंदी लगाई है, वहाँ पे आपको अपनी ईस्ट को देखना है। आंखें बंद करेंगे, ओम ऐसे मन में करेंगे, तो आपको मतलब मान लीजिए आप शंकर भगवान के भक्त हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। जो भी आपके फेवरेट भगवान हो उनको आप यहाँ पे देखें, इष्ट भगवान को, और देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों आँखों से ऐसे देखने की कोशिश जब करेंगे तो आप का जो स्ट्रेस है, तनाव है, वो सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। और आपका सिर जो भारी रहता था, मतलब ये माइग्रेन तक की बीमारी में बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके सिर में बहुत भयानक दर्द भी होता है ना, तो वो भी गायब हो जाएगा। आपको किसी भी तरह का मतलब अगर प्रॉब्लम है सिर से संबंधित, तो गायब हो जाती है।
इसको करके दिए। मैंने खुद किया एक बार, मेरे सिर में बहुत दर्द रहता था तो मुझे किसी ने बताया, दवाइयाँ खाती थी, फ़ायदा नहीं करता था, तो मुझे किसी ने बताया, मैंने इसको ट्राई किया है खुद और आपको बता रही हूँ बहुत फ़ायदेमंद होता है। आँखों की रोशनी भी इससे बढ़ती है और इससे जो है कि आपके सिर का दर्द, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन सब कुछ गायब हो जाता है और आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे भी एक अजीब सा ग्लो आ जाएगा और लोग पूछने लगेंगे कि आप फेशियल कराए हो क्या। ऐसा ग्लो आता है, बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये खैर ब्यूटी की बात थी, लेकिन आपका मेन जो पढ़ाई के लिए है वो कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया बन जाता है, आपका पढ़ने में मन लग जाता है। आप इसको करने के बाद अगर आप पढ़ते हैं ना, इससे आपका पढ़ने में मन लगेगा। दूसरी बात ये है कि एक एक्सरसाइज आप ये भी कर सकते हैं कि ये पेन की जो नोक है वो आपको देखनी है। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखी थी, द्रौपदी के स्वयंवर में मछली की आंख पे निशाना लगाना था, वैसे ही आपको पेन की नोक ही सिर्फ देखनी है। ऐसे करिए, ऐसे दूर ले जाइए अपने से, जितना दूर ले जा सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको आपको ऐसे देखना है। हो सकता है शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ गया है। तो ये आपका जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो आपका पढ़ने में मन लगेगा, क्योंकि आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें आपका इंटरेस्ट जागेगा। तो इसलिए आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए और अपने पढ़ाई को छोटे छोटे टास्क में बांट दीजिए। उसमें कंपटीशन कीजिए अपने आप से कि मैं इतना कर लूँगा या कर लूँगी कि नहीं। इस तरह से आप करिए, भागिए मत पढ़ाई से, क्योंकि पढ़ाई ही आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है। ये सब कारण है जिसके कारण आपका पढ़ने में मन नहीं लगता। और मोबाइल को तो आप अपने से दूर ही रख दीजिए, वरना आप पढ़ नहीं पाएंगे। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे ये एक बात आप ज़रूर बताइए कि आप अपनी पढ़ाई में कितना समय देते हैं। क्या आपका पढ़ने में मन लगता है? 1 घंटे पढ़ते, एक दिन में आप कितने पेजेस याद कर लेते हैं, ये बताइएगा मुझे। क्या 10 पेज, 20 पेज, 100 पेज, 200 पेज, कितने पेज याद कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच।